लेकिन एक बात समझना चाहती हूँ कि हमेशा ही जनरल कुलकर्णी ये कहा जाता है कि शुरुआत तो गोली से होगी लेकिन अंत बोली से होगा, पर अगर ये रुख हम देख रहे हैं दोनों देशों का और दोनों एक ही बात कह रहे हैं, कुछ बदला ही नहीं, तो फिर कहां से आएगी वो बोली, खत्म कैसे होगा? श्वेता, ये जो लड़ाई है मेरी नजर में ना यूक्रेन जीतेगा ना रूस जीतेगा, ना रूस का अस्तित्व खत्म होगा। पश्चिमी देश जो है वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, उनको लग रहा है रूस का खतरा, पर वो उनकी नजर चीन के ऊपर है। तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए मैं यही कह सकता हूं कि ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। रूस ने जो इलाके पकड़ रखे हैं उसको रूस छोड़ेगा नहीं। पश्चिम देश जोर लगा ले जितना भी, रूस का अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं। अमेरिका के ऊपर भी जबरदस्त दबाव है, इंटरनल भी दबाव है। अगर उन्होंने $100 बिलियन उन्होंने अगर अप्रोप्रिएट कर रखे हैं यूक्रेन के लिए, जिसमें उसने $50 बिलियन ऑलरेडी दे रखे हैं, अभी फिर से $500 बिलियन का एड है, इतने सारे हथियार दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लिमिट होता है। जो इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं, जो जवान हैं वहां पर लड़ने वाले, उनमें जबरदस्त खामी होगी, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से हो। आप वैगनर ग्रुप देखिएगा जो रूसी जेलों से निकाल करके रूस के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी परेशानी हो रही है। यहाँ पर यूक्रेन में देख लीजिए मर्सनरीज है, उनमें भी परेशानी हो रही है। और मुझे लगता है नाटो भी है, अब उसको भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि रूस का अस्तित्व जो है वो खत्म हो नहीं सकता। रूस को जो ठिकाना दिखाने की कोशिश करे नहीं हो सकता। रूस पे भी एक तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्या वो यूरोप का है या एशिया का है, वो भी रूस को मालूम नहीं है खास। और रूस चाहता है कि वो जो है वो किसी कोएलिशन में नहीं जाएगा, वो कोएलिशन सेट करेगा। वो एक अपने आप को ग्रेट पावर समझता है। यही कारण है कि पुतिन जो है पिछले 20 साल से है, हो सकता है वो अगली बार जाए तो शायद स्टालिन ने जितना नहीं रूल किया उतना पुतिन रूल करेंगे। तो पुतिन ने रूस को उस जगह पे ला खड़ा किया है जहां पे रूसी को भी लगता है कि उसका अस्तित्व है बहुत जरूरी है। जनरल शर्मा, या मैं श्वेता कहना चाहूंगा कि जब तक कि ये जो हथियार वेस्ट दे रहा है रशिया को टारगेट नहीं करते हैं तो लड़ाई को खत्म होने का अंदेशा है। पर यूक्रेन भी तो कह रहा है ना कि अगर अटैक होगा तो डिफेंड करना तो उनका राइट है। या बट अभी तक जो अमेरिकन ने हथियार दिए हैं, उन्होंने वो एम्यूनिशन नहीं दिया है कि वो लॉन्ग रेंज करके रशिया के ऊपर टारगेट कर सके। वो यूक्रेन पे टारगेट, जैसे कि हिमार्स दिया था, हिमार्स में उन्होंने 90 किलोमीटर रेंज का दिया, 300 किलोमीटर रेंज का एम्यूनिशन नहीं दिया। अगर वो F-16 देंगे तो बोलेंगे F-16 तुम रशिया पे अटैक नहीं करोगे। जब रशिया पे अटैक हो जाएगा उनकी कंट्री के ऊपर, फिर लड़ाई को रोकने का और अंदेशा कम होता जाएगा। और ये वेस्ट जानता है कि एक बार वेस्टर्न हथियार रशिया की बाउंड्री, मैं डोनबास की बात नहीं कर रहा हूँ, रशिया की बाउंड्री में चले गए तब लड़ाई एक्सपैंड हो सकती है और वो उसको रोकने की आवश्यकता है। और मैं ये कहना, लोग बोल रहे हैं कि पुतिन चला जाएगा, उसके अंदर में प्रॉब्लम है, कंट्री में तकलीफ है, तो प्रेसिडेंट पुतिन के बाद जो अगला बंदा आएगा वो क्या डोनबास और ओडिशा तो गलत बोल रहे हैं, क्राइमिया छोड़ देगा? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगला आएगा वो भी तो वही पॉलिसी अडॉप्ट करेगा जो प्रेसिडेंट पुतिन की पॉलिसीज थी। सो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी एक सैचुरेशन है। प्रेसिडेंट मैक्रो ने क्या बोला म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में कि बातचीत करनी चाहिए, ये ज्यादा हो गया है, ये लंबा हो गया, लड़ाई बंद करनी। प्रेसिडेंट मैक्रो शुरू से बोलते जा रहे हैं कि थोड़ा पीस होना चाहिए। यूरोप में भी एक डिविजन है, खास करके ईस्टर्न यूरोप में एक डिविजन है कि यार ये कितना बढ़ता जा रहा है, इसको रोको। आई थिंक एक फटीक, जैसे आपने वर्ड का इस्तेमाल किया, एक फटीक आएगा और ये फटीक लग रहा है कि ज्यादा दूर नहीं है। इस तरह के पुराने केसेस में अगर हम लें, क्या होता है जनरल हसनैन? देखिए आप तो कितना लंबा चलता है? फ्रोजन वॉर तो हमने सुना, पर वो कितना लंबा? आप भारत और पाकिस्तान की स्थिति देखिए, हमारा तो सीज फायर हो जाता था ना सर बीच में। यहाँ तो नो वॉर नो पीस, एक स्थिति होती है जिसको कहते हैं नो वॉर नो पीस। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी है वो भी अभी भी नो वॉर नो पीस है। तो मैं समझता हूं ये कन्वेंशनल लड़ाई है। एक तो दुनिया ज्यादातर हाइब्रिड लड़ाई को देख रही है पिछले कुछ सालों से, और वो समझती है कि हाइब्रिड लड़ाई तो चल सकती है, मुद्दतों तक चल सकती है। कन्वेंशनल लड़ाई को कंट्रोल करना जरा मुश्किल होता है और एस्केलेशन जो है वो हो सकता है कभी भी। मेरे ख्याल में यूरोप में ये बहुत बड़ा डर है कि कहीं कहीं न्यूक्लियर फैक्टर इसके अंदर ना आ जाए और वो स्थिति ना पहुंची जाए। तो इसलिए मैं समझता हूं कुछ कंट्रोल आएगा और नेटो की तरफ से खुद कुछ कॉम्प्रोमाइजेस आएंगे, मगर ये अगले कुछ 1, 2, 3 साल चल सकती है स्थिति इसी तरीके से, लो इंटेंसिटी के साथ। अगर आप पिछला एक साल देख लीजिए तो एक इंटेंसिटी के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ी गई है। 29 अगस्त को जब इन्होंने काउंटर ऑफेंसेस शुरू की यूक्रेन ने,
तो बड़ी जबरदस्त वो हुई। फिर दिसंबर से रूस ने दोबारा अपना काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया। तो ये टाइम टाइम पर बदलता जा रहा है। एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा मुनसर है। जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, एक तो मैन पावर रिसोर्सेज है, दूसरा जैसे कहा एम्युनिशन रिसोर्सेज है, दोनों चीजें जो है इनके ऊपर जब ये कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लड़ाई की स्थिति और इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई सोल्यूशन इमीडिएटली आएगा। इमीडिएटली नहीं होगा। जनरल मिनिस्टर, लड़ाई शुरू होती है बारूद और गोली से, खत्म होती है नेगोशिएशन से। हाल ही के कुछ एग्जांपल्स आपने पूछा भी है। अफगानिस्तान लाइव एग्जांपल है। 20 साल वहां पर ISAF थी, 52 लोग कंट्रीज थे वहां पर। फाइनली तालिबान के साथ पीस टॉक्स कतार में की गई, उसका परिणाम उल्टा ही निकल गया, लेकिन पीस टॉक्स हुई। जनरल हसनैन और मैं खुद मोज़म्बिक में थे। वहां पर कई देश हैं, अंगोला वगैरह, वहां पर भी बेसिकली मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट वर्सेस कैपिटलिज्म की लड़ाई थी, यही था। वो भी सारे UN ने इंटरफियर किया, कहीं कुछ हुआ, सब पीस टॉक्स या रिजॉल्व हुए। तो कहने का मतलब है ये भी रिजॉल्व होगा, ऐसी बात नहीं है। और सबसे पहली शर्त है इसको खत्म करने के लिए, पीस टॉक्स के साथ ग्राउंड पे सीज फायर डिक्लेयर करना निहायत ही जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा, डायलॉग नहीं होगा। और मेरे ख्याल जैसे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में इंडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, वो डीमिलिटराइज जोन थी, कुछ वैसा टाइप शायद सोचना पड़ेगा वर्ल्ड कम्युनिटी को। इंडिया आइडियाज दे सकता है, चाइना को इस पर जम करना पड़ेगा। तो जब तक ये एक्सटर्नल कुछ प्लेयर्स नहीं आएंगे, क्योंकि अभी दुश्मन 2 देश हो गए, एक वेस्ट, एक हो गया रूस और एक हो गया यूक्रेन। बाकी इंडिया और ये जो सो कॉल्ड अदर कंट्रीज हैं, खासकर ग्लोबल साउथ, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो पॉसिबल है। यूक्रेन के लोगों ने तो जीना सीख लिया है कि बमबारी, मतलब एक दिन में 75 मिसाइल कोई, और उसको झेलना। लेकिन वहां पर अब आम रेस्टोरेंट में जाकर लोग रहते हैं, धुआं देखते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है जिंदगी यही है, पर जिंदगी ऐसे चल नहीं सकती है। आप क्या इसका एक सॉल्यूशन देख रहे हैं? क्या समाधान एक आम यूक्रेन का नागरिक देख रहा है? मतलब अगर ये कहूं कि वो सोल्यूशन, मैंने कई जिस भी लोगों से बात करता हूं उनको सोल्यूशन नहीं देख रहे वो लोग। वो सिर्फ ये देख रहे हैं किसी से बात करो, आप मेरी बात पे विश्वास करें ना करें, वो बोलते हैं लड़ाई बंद होगी हमारी जीत के साथ। मतलब वो दूसरी कोई बात ही नहीं करना पसंद करते। कोई, इवन मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ, एक बात उन्होंने गलत बोली कि रशियंस को तंग करा गया। मेरी वाइफ रशियन बोलती है, हम सारे इंडियंस यहाँ पे रशियन बोलते हैं, हम कोई यूक्रेनियन नहीं बोलते। ऐसा ये बेकार की बातें हैं कि रशियन बोलने वाले को तंग किया जा रहा था। ये तो एक लड़ाई का एक वो है, जैसे कि पाकिस्तान हमारे साथ करता है जी, ये कर दिया वो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग सिर्फ यही बोलते हैं लड़ाई चलेगी, या हमारी जीत के साथ बंद होगी, या फिर हम लोग नहीं रहेंगे। उनके पास दूसरी बात, सोल्यूशन वाली बात ही नहीं करते हैं वो। रामेश्वर जी, आप इस बात पर रूस में क्या सोचते हैं? वहां तो आम नागरिक तो चाह ही रहे होंगे ना, वो भी तो जिनके अपने मोर्चे पर लड़ रहे हैं, वो भी चाह रहे होंगे कि लौटें अब। बिल्कुल वाजिब है आदमी की लड़ाई न, और सब चाहते हैं कि अब घर में रहें, सबकी सुखी से अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो देश एक हो जाता है। कुलदीप जी भी सही कह रहे हैं, उनका भी एक अलग अपना वो है, ठीक है, वहां बैठे हुए हैं, उनका भी मानना है। लेकिन रशिया भी सेम उसी तरीके से सोच रहे हैं। ये भी लड़ाई, इवन रशियन गवर्नमेंट कह रही है भाई हम तो पीस टॉक के लिए तैयार हैं, तो लेकिन उस तरीके के नहीं जो मिस ट्रीटी हुई थी, जिसमें उन्होंने इसलिए साइन की गई वो एग्रीमेंट कि यूक्रेन को ज्यादा तैयार किया जाए लड़ाई के लिए। तो अगर ऑनेस्टली नाटो, अमेरिका ये चाहेगा कि हम एक पीस टॉक चालू करें, और एक आप जानती होंगे वो चालू भी हो चुका था, 3-4 राउंड हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीजें बंद हो गई। अब बात तो होनी चाहिए, लेकिन अब केवल गोले बारूद और लेपर्ड इसकी बातें चल रही हैं। और जहां जाइए धीरे धीरे मैक्रोन ने भी कुछ बोला, अच्छी एक नई सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं, उन्होंने बोला कि भाई रशिया के साथ बात करनी चाहिए। तो धीरे धीरे कुछ बदल रहा है। तो ये तो इस तरह की वार जो है बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, कुछ तो होगा ही। चलिए हम यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ये सबको चिंता हो रही थी कि कहीं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत न हो जाए। लेकिन विश्व इतना परिपक्व निकला, विश्व के देश इतने परिपक्व निकले कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं आई।